बासी खाना। बुढ़िया जो मिल रहा है ना चुपचाप खा ले, वरना ये भी नसीब नहीं होगा। बहू ये तो कल रात का खाना है ना, तूने मुझे सुबह भी यही खाना दिया था और अब फिर यही। मुझसे नहीं खाया जाएगा तीनों टाइम यही खाना। अरे ओ ज्यादा ना ड्रामे मत कर। अगर ये बचा हुआ खाना तू नहीं खाएगी तो और कौन खाएगा? बेटा तू इतना खाना बनाती क्यों है कि बचा हुआ खाना खाना पड़े? ओ बुढ़िया, मैं ये ज्यादा खाना ना जान पूछकर बनाती हूँ। और अगर तू ये सोच रही होगी ना कि तुझे सुबह शाम ताजा खाना मिले तो वो मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए जो मिल रहा है ना चुपचाप खा ले, वरना ये भी नसीब नहीं होगा। अरे ये रोटियां देख, इतनी सूखी रोटियां मुझसे नहीं खाई जाती। मेरी उम्र देखना बेटा, मैं नहीं चबा सकती ऐसी रोटियां, और ये अगर खाऊंगी तो खाने के बाद मेरी तबीयत बिगड़ जाती है बेटा। लोग तो पराये के साथ भी ऐसा नहीं करते। मैं तो तेरी सास हूँ, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? अरे ओ बुढ़िया, मुझे ना ज्यादा मत सिखा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं वही करूंगी जो मुझे अच्छा लगेगा। अगर तुझे ये खाना नहीं खाना ना तो मत खा, लेकिन मैं तेरे लिए खाना नहीं बनाने वाली। क्या जमाना आ गया, एक बहू अपनी सास के साथ ऐसा करेगी? मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो कितने लाड प्यार से इसे अपने घर में लेके आई थी, अपनी बहू नहीं अपनी बेटी बनाकर। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। मुझे नहीं खाना ये खाना। शिवानी, शिवानी कहाँ हो यार? बहुत तेज भूख लगी, खाना लगा दो। हाँ हाँ मैं खाने लगा दूंगी, तुम पहले आराम से बैठ तो जाओ। हाँ यार बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी लगा दो खाना। पर एक बात बताओ, क्या बनाया तुमने खाने में? तुम्हारी फेवरेट मटर पनीर की सब्जी बनाई है। अच्छा, कुछ स्पेशल है क्या? नहीं तो बस मेरा मन था कि मैं तुम्हारी मनपसंद की सब्जी बनाऊं। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। एक काम करो, जल्दी से लगा दो। एक बात बताओ, मम्मी ने खाना खा लिया? हाँ, माँ जी ना खाना खा के सो गई। अच्छा, तुम एक काम कर दोगे यार, मम्मी को बुला लाओगे? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। छोड़ो ना मोहित, तुम माँ जी से सुबह बात कर लेना। अभी बेचारी सो चुकी है तो उन्हें सोने दो। अरे यार एक इम्पोर्टेंट बात है, एक बार जगा लो मम्मी को। जाओ तुम जगा के लेके आओ। मोहित माँ जी सो रही है। अरे तो क्या हुआ यार, माँ मेरी बात सुनेंगी ना तो खुश हो जाएंगी। तुम्हें पता है मैंने ना एक फ्लैट देखा है, मुझे पसंद भी आ गया है। पर तुम्हें पता ही है यार, मैं माँ के बिना कुछ काम ही नहीं करता। जब तक माँ को नहीं दिखाऊंगा, माँ से नहीं पूछूंगा, तब तक उसकी पेमेंट ही नहीं करूँगा। तो बस अभी माँ को बता देता हूँ, माँ अगर हाँ करेंगी तो मैं पेमेंट कर दूंगा सुबह जाके, है ना? एक काम करो, तुम ये रुको, मैं माँ से बात करके आता हूँ। मोहित माँ जी सो रही है, उन्हें सोने दो। मोहित मेरी बात तो सुनो। माँ, माँ। आ गया बेटा? हाँ माँ, मैं आ गया। माँ, ये सब क्या है? आपने खाना नहीं खाया? देखना बेटा, बहू ने मुझे कल रात का खाना दिया। मैंने सुबह भी यही खाया था, दोपहर को भी यही खाया, और अब फिर यही खाना। मुझसे नहीं खाया जाता बेटा, 3 टाइम ये खाना। मेरी उम्र हो गई है बेटा, मुझसे नहीं चबाई जाती ये रोटी। और तू खुद देखना कितनी जली हुई रोटी है बेटा। मेरे दांतों में अब इतनी ताकत नहीं है बेटा कि मैं ऐसी जली हुई कड़क रोटी चबा पाऊँ। माँ आप ये क्या बोल रही हैं? शिवानी तो डेली ताज़ा खाना बनाती है, और आप बोल रही हैं कि कल का बासी खाना खिला रही है शिवानी आपको। और माँ मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है, इतना अच्छा खाना बनने के बाद भी घर में आप ये सूखी रोटियां खा रही हैं, ऐसा क्यों? बेटा घर में चाहे कोई भी खाना बने, कितना भी अच्छा खाना बने, पर बहू तो मुझे हमेशा यही खाना देती है। और जब मुझे बहुत भूख लगती है ना तो मजबूरी में मुझे खाना पड़ता है। कभी कभी तो इस खाने में से बदबू भी आ रही होती है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे भी तो अपना पेट भरना होता है ना। तू ही बता बेटा, मैं और क्या कर सकती हूँ? माँ आपको कोई गलत फहमी हुई है, शिवानी आपके साथ ऐसा क्यों करेगी? बहू मुझे ऐसा खाना क्यों देती है ये तो तुझे पता होगा ना बेटा। और तुझे भी तो देखना चाहिए ना कि तेरी माँ इस घर में क्या खा रही है, क्या पी रही है। तेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना बेटा। माँ मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। मोहित माँ जी झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप करो शिवानी,
तुम्हारी जितनी बकवास सुननी थी ना, सुन ली मैंने। मैं तुमसे जब भी बोलता था मुझे मम्मी से मिलना है, तो क्या बोलती थी तुम कि मैंने मम्मी जी को खाना खिला के सुला दिया है। अच्छा, अब मुझे पता चला तुम ये डेली डेली बहाना क्यों मारती थी, ताकि तुम्हारी सच्चाई बाहर ना आ जाए। अरे मम्मी मुझे सच ना बता दे, इसीलिए तुम ये सब करती थी ना। सॉरी मोहित, मुझसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो। अच्छा, मैं तुम्हें माफ कर दूं? अरे तुमने सोच भी कैसे लिया शिवानी कि इतनी बड़ी हरकत करने के बाद मैं तुम्हें माफ करूंगा? ये तुम्हारी गलती ना कोई छोटी मोटी नहीं है जो मैं तुम्हें माफ कर सकूं। अरे तुम मेरी मम्मी को बासी खाना खिलाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अगर ऐसा खाना खाने से मेरी माँ को कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? तुम। शिवानी एक बात कान खोल के सुन लो, जहाँ पे तुम रह रही हो ना, और ये सब जो भी तुम देख रही हो, ये ना मेरी माँ का है। अगर मेरी माँ को ढंग का खाना नहीं खिला सकती हो ना, तो मेरे घर से ना अभी का भी निकल जाओ। अरे मुझे नहीं रहना ऐसी लड़की के साथ जो मेरी माँ की इज्जत ना करे, मेरी माँ को बासी खाना खिलाए, समझी तुम? मेरी माँ तुम्हें इतना प्यार करती है, बेटी की तरह रखती है, उसके बाद भी तुमने मेरी माँ के साथ ऐसी हरकत करी है। आखिर क्यों करा तुमने, बताओगी मुझे? वो मोहित, मुझे लगा ना कि माँ जी मेरे साथ सास जैसा सलूक ना करने लगे, मुझ पे हुक्म ना चलाने लगे, मुझे अपने इशारों पे ना नचाए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं माँ जी के साथ ये सब करूँ, ताकि माँ जी मुझसे हमेशा डर के रहें और मुझ पे कभी भी हुक्म न चलाएं, जिससे मैं इस घर में आराम से रह सकूं। अच्छा, इसलिए तुमने ये सब करा। शिवानी एक बात बताओ, अगर मेरी माँ की जगह तुम्हारी माँ होती और तुम्हारी माँ के साथ भी सेम ऐसा ही हो रहा होता, तो तुम्हें कैसा लगता? बुरा लगता ना? ऐसे ही मुझे भी बहुत बुरा लगा है। देखो, हम मैं गुस्से में कुछ कर जाऊं ना, इससे पहले मेरे घर से बाहर निकल जाओ। निकलो। नहीं नहीं मोहित, प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालो, मैं आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं माँ जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, उनकी बहुत सेवा करूंगी। प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालो। तुमने सुना नहीं क्या? मुझे माफ करना ही नहीं है, मेरे घर से निकल जाओ तुम बस। नहीं नहीं मोहित, मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, घर से बाहर मत निकालो। अरे नहीं नहीं बेटा, बहू को माफ कर दे, इसे एक मौका और दे दे बेटा। इतनी भी बड़ी गलती नहीं हुई है बहू से, ये अपनी गलती सुधार लेगी। कोई बात नहीं माँ, अगर आप बोल रही है ना, तो इसे मैं एक मौका और दे देता हूँ। पर याद रखना, अगर आगे से ऐसी गलती हुई ना, तो आखिरी दिन होगा इस घर में, समझी ना तुम?